रोड दिया है, नाला दिया है, लाइट दिया है। दीदी सिर्फ चोरी किया है, चोरी के अलावा कुछ नहीं किया है, और अपना कैडर को करोड़पति किया है। तो मुझे तो लगता है दीदी शायद जीतेगा। दीदी जीतेगा। दीदी का तो गढ़ है तुम्हारे। हाँ, वो तो बंगाल का रानी है। बंगाल की रानी। बंगाल का हिंदू को एकदम शमशान में पहुंचा दिया, और एक तुष्टीकरण का राजनीति में एक सैनिक को ऊपर पहुंचा। परेशान हो गया है इस सरकार से, एकदम परेशान। कुछ नहीं, नौकरी चाकरी कुछ चाहिए नहीं यार, मिलबे नहीं करे नौकरी बंगाल चाकरी। में इंडस्ट्री भरी हुई है, अब बंगाल में पूरे अरे नौकरी सब तो नहीं बाहर का आदमी आके नौकरी करे ना, स्थानीय का आदमी को कहाँ नौकरी। ममता दीदी विसर्जन हो जाएगा, गंगा में वो विसर्जन हो जाएगा, मिला। एकदम विसर्जन हो जाएगा। गंगा से लेकर बांग्लादेश चल जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा। वो बांग्लादेश ही जाएगा, वो बांग्लादेशी का है। कि यहाँ पर सिर्फ एक ही किताब लिखी जाती है बंगाल की राजनीति में, वो है ममता बनर्जी। और अभी तक रघुनाथपुर की बता दी जाए, यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है माना जाता है। और करते हैं यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार, आइए বলুন ভালো কি লাগছেন এবারে কি হাওয়া বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছি করোনা মুশকিল না কিচ্ছু বোঝা যাবে না কিছু বোঝা যাবে না। কোনো কিছু বিকাশ বলে কি কাজ হয়েছে আপনাদের ক্ষেত্রতে? বিকাশ কি বলবেন সবই ঠিক আছে সবটাই হওয়া করতে হবে সবটাই উন্নয়ন তো হয়েছে উন্নয়ন তো হয়েছে দাদা উন্নয়ন হয়েছে हेलो, बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में देखिए कौन जीतता है अभी। क्या लगता है इस बार चुनाव में ममता बनर्जी किस खड़े उतर पाएंगे? यहाँ पर टीएमसी टीएमसी आएगा। आएगा। क्या विकास चाहते हैं आपके क्षेत्र में जो नहीं हम हुआ लोग अभी तक? अभी तो खाली पानी का प्रॉब्लम है हम लोग का। पानी का प्रॉब्लम है। इस रघुनाथपुर में देखा जाता है काफी इंडस्ट्रियल भी लगा हुआ है, और सरकार भी दिल्ली का विगत 3 बार से चल रहा है। और क्या देख पा रहे हैं कि इसका विकास लगातार तेजी की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर बीजेपी का प्रेशर से वो सब किया जा रहा है? नहीं, टीएमसी का ठीक है अभी जीते। ममता आएगा अभी। बीजेपी का माहौल क्या है इस बार? रघुनाथपुर ममता आएगा। ममता जी आएगा। यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, नहीं, नहीं है? क्या लग रहा है इस बार? इस बार लगता तो रहा है टीएमसी जीत पाएगा। टीएमसी जीत पाएगा। पाया क्यों? यहाँ पे बीजेपी के जो वर्तमान विधायक है, क्या कुछ काम नहीं किए? मैंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं, इतना कुछ बोले तो भी कुछ आया ही नहीं है। रोड कलेक्शन अभी भी कुछ हुआ नहीं है, इतना बार बोले रोड के लिए कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी तक। पैसा आ गया तो भी कुछ हुआ ही नहीं है। पानी व्यवस्था? पानी के लिए तो हो रहा ही है ऐसे, पानी प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा ही है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उस स्टेज पे है जो उम्मीद करते हैं युवा पीढ़ी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, आप लोगों को जॉब नहीं मिलता वहाँ पर? ना, यहाँ तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या चाहता है इस बार बदलाव होगा आपके क्षेत्र में? बदलाव हो ही, टीएमसी जीत पाया। यहाँ खास करके क्या मुद्दा देकर के वोट करते हैं, जाति के माध्यम से या पार्टी के माध्यम से? ना, जाति के मुद्दे से पार्टी ऐसे ही है, पार्टी के मुद्दे पार्टी से एक बीजेपी और एक टीएमसी, टीएमसी इन दोनों में ही टक्कर रहता है। टक्कर होता है। কেমন আছেন? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार बनने वाली है किसकी ये तो नहीं जानते हैं। मगर आपको क्या लगता है, क्या बदलाव हो सकता है इस बार? जरूर हो सकता है, जरूर हो सकता जरूर है। हो सकता है। अब बदलाव होना भी चाहिए। कि दीदी काफी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ टीएमसी का गढ़ है। नहीं, कौन बता दिया आप लोग को? टीएमसी का गढ़ ये है। पिछले बार में कड़ी टक्कर का मुकाबला था, कोई 5,000 टक्कर नहीं, के कोई वोट से टक्कर ही नहीं था, और कभी टक्कर नहीं होगा यहाँ। बीजेपी निकले। एकदम जरूर निकलेगा। इस बार का कौन है उम्मीदवार यहाँ? इस बार का उम्मीदवार है मामूनी बावरी बीजेपी का, और टीएमसी का है हजारी बावरी। यहाँ तो बीजेपी के विधायक तो बीजेपी के विधायक ने कुछ काम किया है आपके क्षेत्रों के लिए? देखिए, विधायक का काम करने का मौका मिलेगा तब न विधायक का काम करेगा। शासक दल जो है, शासक दल काम करने का देगा तब न करेगा। 100% चांस है यहाँ। सरकार पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में 100% चांस है बीजेपी का ही आएगा, लेकिन विधानसभा में भी आएगा, विधानसभा में भी आएगा। सरकार किसकी बनने वाली है? बीजेपी का। तो आप लोग के क्षेत्र में उस तरह से काम हुआ है जिस तरह से आप लोग उम्मीद करते हैं? ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। ना, तो क्या चाहते हैं इस बार बदलाव होगा? सरकार अब देखा जाएगा वोट में। आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे है, ठीक है। तो
तो अगर ठीक है मान के कोई भी पार्टी जीत के आते तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? है? इस बार क्या मुद्दा देख के वोट करेंगे आप? अब क्या देख के वोट करेंगे? जो पार्टी अच्छा सही से काम करेगा, ठीक है, जो बोलता है। वोट का पहले तो बहुत कुछ बोलते था, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वोट पार हो जाने के बाद कोई सब भूल जाता है। देखिए बंगाल की चुनावी हलचल जो है काफी तेज है और काफी चर्चे में है। पूरे भारत में बंगाल की राजनीति कुछ अलग ही लेवल पे देखा जाता है। तो दीदी का बोलबाला जो है बंगाल में काफी है। क्या इस बार दीदी फिर से आएगी कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है? दीदी का विसर्जन होना तय है एकदम, मतलब बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार होगा बंगाल में, ये कंफर्म है। दीदी के गढ़ माना जाता है, दीदी को टक्कर देना बहुत मुश्किल समझा जाता है। दीदी पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बिष्णुपुर में एक भी सीट नहीं मिलेगा दीदी को। नहीं मिलेगा? हाँ एकदम 100%। और सरकार किसके बनने वाली है? सरकार भाजपा का बनेगा। कैसे दादा? क्यों? दीदी ने बहुत कुछ काम किया, रोड दिया है, नाला दिया है, लाइट दिया है। दीदी सिर्फ चोरी किया है, चोरी के अलावा कुछ नहीं किया है, और अपना कैडर को करोड़पति किया है। और बंगाल का हिंदू को एकदम शमशान में पहुंचा दिया, और एक तुष्टिकरण का राजनीति में एक सैनिक को ऊपर पहुंचाया। मतलब बंगाल आपके हिसाब से तो बंगाल में तो जातिवाद की राजनीति होती है क्या? जातिवाद नहीं था, जातिवाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम करके ममता बनर्जी पर जातिवाद घुसा दिया है। लोग कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति बीजेपी करते हैं। कोई नहीं करता, सिर्फ ममता बनर्जी करता है। यहाँ पे 34 साल में भी नहीं था ऐसा, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं था, पर कभी नहीं था। ये 15 साल में ममता बनर्जी आके पूरी एकदम जातिवाद घुसा दिया। जातिवाद कभी नहीं था, हिंदू मुस्लिम हर चीज में हिंदू मुस्लिम। आप यहाँ रघुनाथपुर के वोटर हैं। हाँ। आपका रघुनाथपुर में मामोनी बावरी जो कैंडिडेट है, हाँ। कितना मतलब एक्टिविटी है भाजपा के ऊपर या फिर जनता के? हम जो जानते हैं, जो सुने हैं कि मामोनी बावरी मतलब तो फील्ड से आए हैं, बूथ लेवल से उठे हैं, पूरा राजनीति उसको गांव हर जगह कोई सब कुछ पहचानता है। एक बात बोले, बीजेपी को क्या ऐसी आन पड़ी जो कैंडिडेट को चेंज करना पड़ा? क्योंकि आगे जीता हुआ कैंडिडेट थे विवेकानंद। हम जो सुने हैं कि बीजेपी में जो काम करेगा उसको उसका जगह मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको बाहर फेंक देगा। मतलब दीदी को क्या लगता है इस बार? दीदी इस बार हजारीबावरी कोई फैक्टर नहीं है। हजारीबावरी अगले बार भी हारा था, इस बार भी आएगा। कम मात्रा में बोला जाता है कि 5,000। हाँ 5,000 से इस बार जो सुन रहे हैं और जो चल रहा है हवा कि इस बार 25,000 से ऊपर वो हारेगा। दीदी को कैसे देख रहे हैं इस बार? कौन सा दीदी? ममता दीदी को कैसे देख रहे हैं? ममता दीदी विसर्जन हो जाएगा गंगा में, वो विसर्जन हो जाएगा, एकदम विसर्जन हो जाएगा। गंगा से लेकर बांग्लादेश चल जाएगा। बांग्लादेश क्यों जाएगा? वो बांग्लादेश ही जाएगा, वो बांग्लादेशी का है। वो तो बंगाल का है ना? है? नहीं बांग्लादेश का, बंगाल का नहीं है। वो बंगाल की रानी कही जाती है। वो बांग्लादेशी है, वो बंगाली नहीं है। चलिए, क्या नाम हो दादा? अजय महतो। क्या लग रहा है इस बार चुनावी हलचल में किसका चेहरा इस बार लिखा जाएगा? चुनाव तो मुझे तो लगता है दीदी शायद जीतेगा। दीदी जीतेगा? दीदी का तो गढ़ है दादा यहाँ। हाँ, वो तो बंगाल का रानी है। बंगाल की रानी है, तो बंगाल की रानी को हराने के लिए इस बार बहुत सारे राजा तो उतर गए दादा। राजा देखिए जितना भी आएगा ना उसका जैसा बन पाना मुश्किल है। तो बीजेपी वो जितना फैसिलिटी देता है वो किसी का पार्टी में नहीं देता है। नहीं देता। आपका कौन सा विधानसभा पड़ता है? हाँ, पाड़ा विधानसभा। राजनीति हलचल बहुत तेज हो चुकी है बंगाल में। बंगाल की राजनीति बड़े अक्षरों में देखा जाता है। तो इस बार किसका अक्षर रखेगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन एकदम परिवर्तन। अरे परेशान हो गया है इस सरकार से, है दादा? एकदम परेशान। कुछ नहीं, नौकरी चाकरी कुछ चाहिए नहीं यार, मिलवे नहीं कर नौकरी बंगाल चाकरी। में इंडस्ट्री भरी हुई है, अब बंगाल में पूरे अरे नौकरी सब नहीं तो मिल रहा है। बाहर का आदमी आके नौकरी कर रहा है, स्थानीय का आदमी को कहाँ नौकरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ममता दीदी का सरकार में बिजली दिया है, सड़क दिया है, बहुत अरे सारी योजना और पास किया सब है। लड़का लोगों को 1500 रुपया भी दे रहे हैं अभी। अरे 1500 रुपए में उसका संसार चलता है? आप ही बोलिए ना, 1500 रुपए में क्या होगा? 15,000 में कुछ नहीं होगा तो 1500 में क्या होगा? सब बताइए। आगे आपको नौकरी चाहिए ना, 1500 कितना दिन देगा? तो दीदी के कार्यकाल में आप परेशान कैसे होगे दादा?
परेशान कुछ नौकरी चाकरी कुछ चाहिए नहीं, पढ़ा लिखा कर कुछ हो पे नहीं करे तो परेशानी नहीं होगा। ऐसे नहीं, कुछ नहीं हो रहा तो क्या बोले आपको। गर्मी का सीजन घुस गया है, पानी का तो बहुत कष्ट है रघुनाथपुर में, बहुत कष्ट है। बहुत माथा खराब हर वार्ड में। अगर मान लीजिए चुनाव होगा कोई तो जीतेगा, हाँ जरूर जीते जाए। लेकिन आप क्या चाहते हैं जीतने वाले कैंडिडेट? जीतने वाला कैंडिडेट जो भी आएगा काम कोई नहीं होगा। ये राजनीति अभी व्यवसाय हो गया है, व्यवसाय हो गया। बस कोई नेता पब्लिक के लिए कुछ नहीं करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। बस वो अपना झोला भरेगा, 5 साल के लिए घर जाएगा। आप पिछले 25 साल से देख रहे हैं, 30 साल से देख हाँ। रहे हैं, तो ज्योति बसु जी के राज से देख हाँ, रहे हैं। ज्योति बसु जी का राज में इतना पंजाब पैसा था क्या नहीं। था, क्या हो रहा है और हाँ। क्या आने वाला है? वो जो होगा वो होगा, जो होने वाला है वो जरूर होगा। लेकिन अभी कहाँ, यहाँ तो काम अच्छा नहीं हो रहा है रघुनाथपुर पुलिया जिला में। जैसे कि ये क्षेत्र पड़ता है रघुनाथपुर विधानसभा शेड्यूल कास्ट का आरक्षित सीट है, तो इंडस्ट्रियल भी काफी लगा हुआ है आगे जाकर के। वो सब जो लगा रहा था वो तो सब लोकल लड़का कहाँ काम मिल रहा है वो लोग सब। नहीं रे बाबा, सब बाहर का आदमी है। बाहर का हाँ। अब जाके देखिए ना इंडस्ट्री में, तब जाके मालूम होगा। यहाँ तो पूरा ट्रस्ट टूटता है तो जाकर नौकरी का 6 महीना में मर जाएगा। आपके टाइम रोड देखे दादा, रोड की हालत बहुत खराब हो गया। रोड तो कहाँ हो रहा, तो कुछ हो पे नहीं कर रहा। तो आज कितना दिन के बाद बूंदला पुल हो रहा है, एक्सीडेंट का कम हुआ वहाँ पर। बहुत दिन का, अभी कब होगा तो ठीक है। जो कहते हैं कि बंगाल में बहुत कुछ विकास हुआ है, नहीं, जो सब भावताबाजी है सब। जो बोलता है वो बुड़बक है, जो बोलता है ना वो महा बुड़बक है। कुछ हुआ ही नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता है। आँख खोल के देखना पड़ेगा, चश्मा पहन के देखने से नहीं होगा, समझ गया। आदमी से मिलना पड़ेगा, समझ गया। जो ऊपर जाता है, जो आप जमीन में चलता है, एक ही हो जाएगा। तब अब बताइए, तो हम लोग कि बीजेपी का सरकार बनने से ये होगा, पूरा विकास होगा, हमको पूरा विश्वास है। आई कैन डू दैट, पूरा इम्प्रूव होगा, आप बहुत बिलीव करते हैं। एकदम। आई कैन डू इट। ओके, चलिए, बाकी हम लोग बंगाल की राजनीति को ग्राउंड रिपोर्ट पे कवर कर रहे हैं और दिखाते हैं कि बंगाल की राजनीति में इस बार किसकी खिताब दोहराई जाएगी। नमस्कार।